हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी लोग एक बजट लेकर के पैदा हुए और इस बजट में कई सारे अंक होते हैं और इन अंकों पर किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव होता है और ये प्रभाव ही डिसाइड करता है कि आने वाली हमारी जिंदगी कैसे होगी, कौन से रास्ते हमारे लिए आसान होंगे, कहाँ पर थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है, कौन से क्षेत्र हमारे लिए अच्छे हैं। ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर इन अंकों में छुपे हुए हैं। पिछले करीबन 12 सालों से वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र, डाउजिंग, क्रिस्टल्स, ऐसे कई सारे जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, ऐसे शास्त्रों का मैं अभ्यास कर रहा हूं। यहां पर आपके सामने न्यूमरोलॉजी के 3 वीडियो की एक श्रृंखला सीरीज हम पेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, किस तरह से प्रभाव होता है अंकों का हमारी जिंदगी पर। आज का ये पहला वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। 1 से 9 अंक, क्या प्रभाव होता है इन अंकों पर और क्या प्रभाव होता है इन अंकों का हमारे जिंदगी पर, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे आज के सेशन की ओर, जहां पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर यानी अंकों के। दोस्तों, 1 से 9 अंक और इन्हीं अंकों से सारे अंक बनते हैं, इसलिए प्रमुख ऐसे ये अंक, इनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 अंक। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर सूर्य का प्रभाव होता है। और सूर्य जो है वो एक तेजस्वी ग्रह है। बिल्कुल इसी तरह सूर्य की तरह आप लोगों में भी एक तेज झलकता है, या मैं कहूंगा एक अच्छी पर्सनालिटी आप कैरी करते हैं। इसलिए जहां पर भी जाते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं, लोग आपको पूछते हैं, इज्जत देते हैं। सूर्य जो है वो एक स्थिर ग्रह है, उसके सराउंडिंग में देखिए सारे ग्रह घूमते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी किसी के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं करते। यू आर बॉर्न लीडर, आप लीडरशिप के लिए पैदा हुए। आप हमेशा चाहते हैं कि लीडरशिप की जो डोर है वो आपके हाथों में हो, और आप डिजर्व भी करते हैं। एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होती है। साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता, ऐसे कई गुणों से आप प्रभावित होते हैं। इन सभी गुणों को जब मैं देखता हूं तो मुझे एक क्षेत्र नजर आता है खास करके, और वो है व्यापार यानी बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक व्यापार या एक बिजनेसमैन के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो सारी क्वालिटी नंबर 1 वालों में होती है। और शायद इसीलिए एक से बढ़कर एक उद्योगपति आपको 1 नंबर में मिलेंगे, यानी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर धीरूभाई अंबानी नंबर 1, मुकेश अंबानी नंबर 1, नीता अंबानी नंबर 1, आनंद अंबानी नंबर 1, और अभी जो पोता पैदा हुआ है इनके घर में वो भी 10 तारीख को पैदा हुआ, यानी फिर एक बार नंबर 1। जैसे मानो व्यापार का और 1 नंबर का कोई पुराना संबंध है। रतन टाटा जी है नंबर 1, राहुल बजाज नंबर 1, ऐसे कई सारे सक्सेसफुल उद्योगपति आपको मिलेंगे जो नंबर 1 से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बिजनेस करना, व्यापार करना, तो जरूर कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है। सूर्य जो है देखिए एक अधिकारी के रूप में भी है। एक अधिकार, अगर आपके पास कुछ अधिकार आते हैं तो उसका बहुत अच्छा उपयोग आप करते हैं। इसलिए अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, तो जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। आप जितने ऊंचे पद पर काम करेंगे उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। सूर्य की तरह जितना ऊपर जाएगा उतना चमकेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऊपर से ऊपर पद में आप
काम करेंगे। देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आपके लिए जितना पद ऊपर होगा उतना आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और नाम भी कमाएंगे। दोस्तों जितना हो सके अपने कामों को 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को प्लान करें। 28 को थोड़ा बाजू में रखेंगे। 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को प्लान करिए। कोई मीटिंग है, कोई खास डील करनी है, तो ऐसे वक्त आपको ये डेट्स चूज करनी चाहिए। संडे के दिन अपने कामों को प्लान करिए। सुबह की जो किरणें होती है उसके जो रंग होते हैं, ऑरेंज कलर, गोल्डन कलर, ऐसे रंगों का कहीं ना कहीं आप प्रयोग करेंगे तो आपका सक्सेस रेशो बढ़ते हुए नजर आएगा। देखिए आप लोग हमेशा चाहते हैं कि नंबर 1 पर बने रहें। आप एक बार नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचते हैं तो बहुत आसानी से वो नहीं छोड़ते। जैसे हमारी लता दीदी 80 साल से वो नंबर 1 पर है, क्योंकि वो भी 1 नंबर की फैमिली से आती है। 1 नंबर पे बैठ गई हैं, कोई उनको हिला नहीं सका। तो इस तरह से अंकों का प्रभाव दिखता है। अंकों के प्रयोग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। जिन व्यक्तियों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों पर चंद्र का प्रभाव होता है। ऐसे लोगों पर चंद्र का प्रभाव होता है। और चंद्र जो है बिल्कुल मां की तरह ममता भरा, ऐसा ये ग्रह बिल्कुल मां की तरह ममता भरा, एक सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं नंबर 2 वाले। मजाक मस्ती कुछ हद तक, बहुत ज्यादा मजाक मस्ती इनको पसंद नहीं आती, ये सह नहीं पाते। नंबर 2 यानी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, इन दिनों जिनका जन्म हुआ है, इनको मैं कहता हूं कि ये कला का और कलाकारों का अंक है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर हमारे बॉलीवुड में जितने भी सुपरस्टार हैं, सारे के सारे नंबर 2 से आते हैं। मेरे लिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी 11 तारीख को पैदा हुए। इसके बाद मैं कहूंगा शाहरुख खान 2 तारीख को पैदा हुए। एंड द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड राजेश खन्ना जी 29 को पैदा हुए। 2 + 9 = 11, 11 is again 2। तो ये सुपरस्टार सारे के सारे नंबर 2। सिर्फ ये सुपरस्टार ही नहीं, ऐसे ढेरों सक्सेसफुल एक्टर्स आपको मिलेंगे बॉलीवुड में। अजय देवगन है, संजय दत्त है, बोमन ईरानी है, नसरुद्दीन शाह है, राजेंद्र कुमार है, और एक बड़ा नाम दिलीप कुमार साहब, सारे के सारे नंबर 2। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसी इच्छा रखते हैं तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है उसी रेस में दौड़ना चाहिए जहां पर जीतने के चांसेस ज्यादा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर मैं कहूंगा कि चंद्र का जो है वो पानी से बड़ा रिलेशन है, तो पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। मिनरल वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, यहां पर भी आपको बहुत अच्छा यश मिलेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, यहां पर बहुत अच्छा। और एक बात यहां पर ऐड करूंगा, ऐसे सिटीज में बसने की कोशिश करिए जो सिटी पानी से घिरी हुई है। जैसे मुंबई शहर तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो ऐसे सिटीज में आपको बहुत जल्दी यश मिलने के चांसेस होते हैं। अब जितने नाम मैंने अभी गिनाए वो सारे मुंबई में आके ही तो सुपरस्टार बने, नंबर 2 वाले, सारे के सारे नंबर 2 वाले। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सिटीज में बसे जो सिटी बिल्कुल पानी से लगकर हो या पानी से घिरी हुई हो, यहां पर यश मिलने के ज्यादा चांसेस। एक शार्प मेमोरी के मालिक है आप, बहुत अच्छी मेमोरी है आपके पास, वाहन योग भी होता है आपकी जिंदगी में। मुझे एक डेट यहां पर याद आ रही है, 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जिस दिन मानव ने पहला कदम चांद के ऊपर रखा।
उस दिन भी 20 तारीख, 2 नंबर। और जिस यान से मानव गया था उस यान का नाम था अपोलो 11, यानी 11 नंबर का ये यान, फिर एक बार 2 नंबर। और ये अपोलो जो वर्ड है, इसका अगर आप न्यूमरिक वैल्यू, न्यूमरोलॉजी में कुछ न्यूमरिक वैल्यूज निकलते वो भी तो आता है। तो इस तरह से अंकों का प्रभाव देखने मिलता है दोस्तों। उचित अंकों को उचित जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे तो यश बहुत 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 जल्दी मिलता है। जितना हो सके आप 2 तारीख को अपने कामों को प्लान कर सकते हैं, लेकिन चंद्र है, 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा, इस तरह से थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए मैं आपको ये राय दूंगा कि आप 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को अपने कामों को प्लान करिए सूर्य के अंकों को। संडे या मंडे दोनों में से किसी भी दिन अपने कामों को प्लान कर सकते हैं। व्हाइट कलर, सिल्वर कलर, ये जो 2 रंग है ये आपके लिए बहुत ही शुभदायी साबित होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर, अंक 3। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों पर बृहस्पति का यानी गुरु का प्रभाव होता है। देखिए जुपिटर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ग्रह है साइज में। बिल्कुल इसी तरह आपकी जो सोच होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। आप बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है ज्ञान को बांटना। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहां पर ज्ञान बांटा जा रहा है, अगर आप स्कूल टीचर है, आप प्रोफेसर है, आप ट्रेनर है, आप स्कूल के ट्रस्टी है, कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं कहता हूं ये आपके लिए उचित ऐसा क्षेत्र है। आजकल ट्रेनर्स का बड़ा जमाना है, हर जगह ट्रेनर चाहिए। मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पिरिचुअल ट्रेनर, सेल्स ट्रेनर, मार्केटिंग ट्रेनर, हर जगह ट्रेनर्स की जरूरत है। एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों मैं खुद एक 3 नंबर हूं, मैं खुद एक नंबर 3 हूं। मेरा मूलांक भाग्यांक दोनों भी 3 है। मैं ट्रेनिंग में हूं, अब तक हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, स्पिरिचुअल फील्ड में हूं। तो इस तरह से अगर आप ट्रेनर हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नंबर 3 वालों को हम कहते हैं कि ये 0 से हीरो होते हैं। 0 से हीरो होते हैं मतलब क्या? मतलब ये कि ये देखा गया है कि ज्यादातर नंबर 3 वालों एक साधारण ऐसे फैमिली में इनका जन्म होता है, आगे चलकर लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं, 0 से हीरो बनते हुए दिखता है। उदाहरण के तौर पर रजनीकांत, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बस कंडक्टर के जॉब से की थी, आज साउथ के सुपरस्टार है। एक और गुण होता है नंबर 3 वालों में, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होते हैं। आप देखेंगे जो भी क्रिएशन हुआ है अब तक इतिहास में, ज्यादातर नंबर 3 वालों ने किया है, या पुरानी चीजों को फिर एक बार क्रिएटिवली प्रेजेंट करना, ये भी आपकी खूबी है। तो क्रिएटिव फील्ड में आपको जाना चाहिए, यहां पर आपको बहुत ही लाभ होगा। इस तरह से आप प्लान करिए, जितना हो सके अपने कामों को 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख को प्लान करिए। गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन अपने कामों को प्लान करिए। जितने भी नंबर 3 वाले दोस्त है मेरे, मैं जानता हूं किसी ना किसी गुरु से कनेक्टेड है। कोई श्री साईं बाबा की भक्ति कर रहे हैं, कोई श्री नित्यानंद महाराज की भक्ति कर रहे हैं, कोई श्री स्वामी समर्थ की भक्ति कर रहे हैं। इस तरह से गुरु से कनेक्टेड है। नहीं है तो जिंदगी में आगे जाके हो जाओगे। अपने गुरु के दर्शन थर्सडे को लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन अपने कामों को गुरुवार के दिन प्लान करिए। जितना हो सके येलो कलर और वॉयलेट यानी जामुनी रंग, ये आपके लिए अति शुभ ऐसे रंग है। आगे बात करते हैं जुपिटर, सॉरी आगे बात करेंगे राहु की।
जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों पर राहु का प्रभाव होता है। अब ये राहु कौन है, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। देखिए, समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन। उसमें एक मेरू नाम का ऐसा पर्वत है और उस पर्वत को वासुकी नाम के एक सर्प से बांधा गया। एक तरफ देव खड़े हो गए, दूसरी तरफ दानव खड़े हो गए और मंथन किया गया। इस मंथन में कई सारी चीजें निकल के आई और उसमें निकल के आया अमृत। तो ये बात तय हुई कि जो अमृत है वो देवों में भी बटेगा और दानवों में भी बटेगा, दोनों में बटेगा। एक तरफ देव खड़े हो गए, दूसरी तरफ दानव खड़े हो गए। देवों से अमृत बांटना शुरू हो गया। एक एक करके देवों ने अमृत प्राशन कर लिया। अब सामने वाले लाइन में, दानवों के लाइन में यानी राक्षसों के लाइन में, राहु थोड़े शांशक हो गए। मेरा नंबर कब आएगा, आएगा या नहीं भी। और उन्होंने देवों का भेष बदल करके देवों के लाइन में घुस गए। यहां पर सूर्यदेव ने अमृत प्राशन किया, उसके बाद चंद्रदेव ने अमृत प्राशन किया, उनके बाजू में राहु खड़े थे और राहु ने भी अमृत प्राशन कर लिया। लेकिन उसी वक्त चंद्रदेव ने पहचान लिया, अरे ये तो राक्षस राहु है, नियमों का उल्लंघन हो गया। तुरंत उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा किया और उसी वक्त भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निकला और राहु का सर धड़ से अलग हो गया। क्योंकि ऑलरेडी अमृत तो पी चुके थे, उनकी मौत नहीं हुई, लेकिन सर धड़ से अलग हो गया। जो सर बचा उसको नाम मिला राहु का, और जो धड़ बचा उसको नाम मिला, आप जानते हैं, केतु का। तो सिर्फ सर है नंबर 4 के पास, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। थोड़ा अप एंड डाउन लाइफ में देखने मिल सकते हैं दोस्तों, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 4 एक बहुत ही, मैं कहूंगा, अलग ही एक रिजल्ट जिंदगी में देता है। जिन व्यक्तियों के जन्म बर्थ डेट में अगर नंबर 4 कहीं पर भी नंबर 4 अगर है, तो एक बात तय है, इनके पास कैश फ्लो बना रहता है, पैसे की रोलिंग बनी रहती है। किसी ना किसी बहाने इनके जेब में पैसे होते हैं, किसी दूसरे के हिस्से, लेकिन जेब में पैसे रहेंगे जरूर। नंबर 4 अगर आपके बर्थ डेट में, सभी के लिए बात कर रहा हूं, किसी के भी बर्थ डेट में नंबर 4 कहीं पर भी है, तो आपके पास पैसे की रोलिंग हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल खाली बैठे हैं, जेब में पैसे नहीं है, ऐसा दिन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त होता ही है। नंबर 4 वाले बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो बड़े डिसिप्लिन के साथ, कोई इवेंट दे दिया अगर इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, बड़े प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ उसको पूरा करें। ऑफिस से जब घर आते हैं थके हारे, तो बिल्कुल काम पे लग जाएंगे घर में भी। अरे ये यहाँ क्यों पड़ा है, ये वहां क्यों पड़ा है, इसको सीधा रखो, उसको ठीक करो, सब चीजें अपनी अपनी जगह पे चाहिए। ऐसे डिसिप्लिन लोग होते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ बहुत ही मीठी बात करते हैं, एक अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही मीठी बात करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता भी आपके पास है नंबर 4 वालों के पास। आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छी तरह से सोच होती है इनकी, अलग सोच होती है नंबर 4 वालों के पास। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक लोग देखे हमने। श्रीदेवी जी है, ऋषि कपूर जी है, ऐसे कई सारे लोग हमने देखे हैं जो हाईली सक्सेसफुल है नंबर 4 पर। जितना हो सके अपने कामों को दोस्तों 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को प्लान करिए।
सूर्य का हेल्प लीजिए, उसका आशीर्वाद आपके लिए अच्छा काम करेगा। इसलिए 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। संडे के दिन आप अपने कामों को प्लान करिए। इलेक्ट्रिक टाइप के रंग, ब्लू इलेक्ट्रिक, ग्रे इलेक्ट्रिक, ऐसे रंगों का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। ऐसे रंगों को आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा यश मिलेगा। आगे बात करते हैं नंबर 5। 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, इन दिनों जिनका जन्म हुआ है, इन पर बुध का प्रभाव है। बहुत ही फास्ट प्लैनेट बुध, बिल्कुल सूर्य के पास में है, सूर्य को नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, ऐसा ये अंक नंबर 5 बहुत फास्ट घूमता है। आप लोग भी चाहते हैं चीजें जल्दी जल्दी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी होनी चाहिए। आप चाहते हैं रिजल्ट्स तुरंत होने चाहिए, अच्छी बात। दोस्तों, नंबर 5 का एक अलग ही महत्व न्यूमरोलॉजी में बताया गया है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर के नंबर 5 लोग होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है ये, बहुत ही उपयुक्त ऐसा ये अंक है, क्योंकि ये लाइफ में आपको देता है बैलेंस। देखिए 1 to 9 जब आप गिनेंगे, बिल्कुल बीचों बीच बैठा है नंबर 5। हमारी इस श्रृंखला में हम लोशो ग्रिड भी सिखाने वाले हैं आपको, और इस लोशो ग्रिड में, जिसको हम अंक कुंडली भी कहते हैं, यहां पर भी ये नंबर 5 बीचों बीच बैठा है, बहुत सारे योग बनाता है और बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। इसलिए नंबर 5 बहुत ज्यादा उपयुक्त माना गया है। अगर आपके बर्थडे में कहीं पर भी नंबर 5 है, तो मैं ये कहूंगा कि भगवान ने आपकी जेब में कुछ डाल करके आपको भेजा है, आप खाली हाथ नहीं आए। इतना जबरदस्त ऐसा ये अंक। आपकी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियंस मिलेंगे आपको नंबर 5 में। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं नंबर 5 वाले, अपनी बात लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा पाते हैं। हमारे महाराष्ट्र के नेता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, ये जब बात करते थे तो लोग घंटों सुनते थे। नंबर 5 से आते थे, घंटों सुनते थे लोग, इतना प्रभावी आपका भाषण। ऐसे वक्ता होते हैं, एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियन। योगी जी है नंबर 5 में। ऐसे बहुत से वक्ता मिलेंगे आपको जो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जरूर जाइए, बहुत अच्छी बात है। देखिए टूरिज्म, ट्रैवलिंग, ये सारा भी बुध के अंडर आता है, तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। जितना हो सके अपने कामों को 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को प्लान करिए। बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन अपने कामों को प्लान करिए, या फिर मैं कहूंगा आपके लिए सबसे बेहतर ग्रीन कलर का प्रयोग करिए। जी हाँ, मैक्सिमम जितना ग्रीन कर सकते हैं उतना अच्छी बात है। वैसे भी जिनके पास नंबर 5 नहीं है, मैं ऐसे लोगों को भी बोलता हूं कि आप ग्रीन कलर का प्रयोग करिए, क्योंकि आपको बुध के जो लक्षण है या उसके जो फायदे हैं वो आपको मिलने चाहिए। तो आपको ग्रीन कलर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप ग्रीन कलर भी इस्तेमाल करिए, हर कोई ग्रीन कलर इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बुध एक बुद्धि का, व्यापार का, कम्युनिकेशन का, सक्सेस का, बैलेंस का ऐसा ये ग्रह है। सूर्य का लाडला है, इसलिए नंबर 5 का प्रभाव आपको दिखता है। जितना हो सके ग्रीन कलर का प्रयोग करके आप अपना सक्सेस रेशो बढ़ा सकते हैं। आगे बात करेंगे शुक्र। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, इन दिनों जिनका जन्म हुआ है, इन पर शुक्र का प्रभाव है। शुक्र है तो शुक्र है। ये जो साल चल रहा है 2022, शुक्र का साल है। 2022 में हम बात कर रहे हैं। शुक्र का साल है। 2 + 2 + 2 = 6। देखिए 2022 में धीरे 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 करके
कोरोना का जो प्रभाव है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। शुक्र जो है वो एक ग्लिटरिंग प्लैनेट है, चमकता हुआ सितारा, एक चमकता हुआ सितारा है ये। आप कभी रात को बाहर निकलोगे तो देख लेना जरूर, जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो शुक्र है, बिल्कुल पृथ्वी के पास है, खुली आंखों से दिखाई देता है। एक ग्लिटरिंग प्लैनेट है, इसलिए आप लोगों को ऐसे इंडस्ट्री में काम करना चाहिए जो एक ग्लिटरिंग इंडस्ट्री, जैसे फैशन, मीडिया, बॉलीवुड, जो एक ग्लिटरिंग इंडस्ट्री है, ऐसे इंडस्ट्री में आपको काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां, घड़ियां, लग्जरियस प्रोडक्ट्स, ये आपको काम करना चाहिए। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो एक लग्जरियस ऑफिस में काम करिए, यहां पर आपका परफॉर्मेंस खुलता है, बढ़ता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ शुक्र जो है वो सौंदर्य का भी अंक है। इश्क, मोहब्बत, प्यार, अफेयर्स, ऐशो आराम, ये सारी चीजें शुक्र दिखाता है। हमने देखा नंबर 2 वाले अच्छे एक्टर होते हैं, तो मैं कहूंगा नंबर 6 वाले अच्छे डांसर होते हैं, खास करके लड़कियां। माइकल जैक्सन 2-6 का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से डांस, सौंदर्य, बॉलीवुड, ऐसी सारी चीजें जो है वो शुक्र के अंडर आती है। देखिए माधुरी दीक्षित जी, एक तरफ सौंदर्य, दूसरी तरफ डांस, और क्षेत्र कौन सा? बॉलीवुड। सक्सेसफुल तो होना ही है। साथ में अनिल कपूर, वो भी नंबर 6। 6 के साथ 6 जब आता है तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लग्जरी बढ़ती है, इसलिए हमेशा 6 के साथ 6 को चलना चाहिए। एक और यहां पर मैं थोड़ा खुलासा करूंगा। 6 यानी शुक्र, शुक्र यानी शुक्राचार्य। अब ये शुक्राचार्य कौन है? ये शुक्राचार्य है दानवों के गुरु, यानी राक्षसों के गुरु, बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही विद्वान, ऐसे। तो देखिए नंबर 3 हमने देखा, देव गुरु यानी देवों के गुरु। नंबर 6 राक्षसों के गुरु। 3, 6, 36 का आंकड़ा। दोस्तों 3 और 6 जब भी साथ में आएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग नंबर, दोनों अच्छे नंबर माने जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, 3 और 6। लेकिन दोनों के बीच में देखिए, दोनों में ईगो है, मैं ये कहूंगा पहली बात, क्योंकि दोनों भी गुरु है। तो गुरु है तो भाई ज्ञान का भंडार है, थोड़ा सा ईगो हो सकता है, और इसकी वजह से शायद रिलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए 3 और 6 जब भी साथ में आएगा तो रिलेशन संभालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। जितना हो सके अपने कामों को 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को प्लान करिए। फ्राइडे के दिन अपने कामों को प्लान करिए। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रिजल्ट्स देगा। आगे बात करेंगे केतु। 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, इन दिनों जिनका जन्म हुआ इन पर केतु का प्रभाव है। दोस्तों हमने देखा केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, लेकिन भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। एक बहुत ही जबरदस्त ऐसी पावर आपको दी है भगवान ने, और वो है इंट्यूशन पावर। पूर्वाभास होता है आपको, आप चीजों को पहले ही नाप लेते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अरे ये तो मैं जानता था, अरे ये तो मैं करने वाला था, लेकिन किया नहीं। इसलिए दोस्तों नंबर 7 वाले, जितना हो सके अपने मन की बात मानिए। आपका मन में जो पहला विचार आएगा उसी पर बने रहिए, उसी पर कायम रहिए। देखिए महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 से आते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी की राय लेते हुए उनको, हमेशा अपने मन की बात मानी, हाईली सक्सेसफुल रहे।
तो हमेशा से अपने मन की बात माननी चाहिए आपको। फिल्म डायरेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा पूर्वाभास या थोड़ा पहले ही नाप लेते हो आप कि फिल्म कैसे बनेगी, पर्दे पर कैसे दिखेगा, वगैरह वगैरह। एकता कपूर, करण जौहर, महेश मांजरेकर, ऐसे बड़े बड़े निर्देशक आपको मिलेंगे जो नंबर 7 से आते हैं। और एक क्षेत्र में यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा, वो है रिसर्च, शोध कार्य, R&D में जाइए, यहां पे आपका बड़ा मन लगता है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाओगे, यहां पर बहुत अच्छा काम करेंगे अगर आप रिसर्च में जाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र होता है। दोस्तों सभी के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहां पर, सभी के लिए, कि अगर आपके बजट में मल्टीपल 7 है, 7 नंबर 2 बार 3 बार 4 बार आया हुआ है, तो एक बात ध्यान में रखिए, पैसे किसी को उधार मत देना, क्योंकि फिर वापस मिलने के कोई चांसेस, बहुत कम चांसेस। आपके साथ धोखा होता है या धोखा हो सकता है, इसलिए खास करके पैसे के मामले में हो, प्यार मोहब्बत इश्क अफेयर, इसमें भी आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए फूक फूक कर कदम रखिए, बहुत सोच समझ करके ऐसे मामलों में निर्णय लीजिए। ये मेरी आपको एक सूचना है। जितना हो सके अपने कामों को 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख को प्लान करिए, संडे के दिन अपने कामों को प्लान करिए। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि महाराज, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों पर शनि का प्रभाव होता है, शनि महाराज का प्रभाव होता है। देखिए 26 तारीख को सुनामी हुई थी, करीबन 2 लाख लोगों के घर में पानी घुसा था। 26 तारीख को बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 26 तारीख को कसाब आया था। 26 जुलाई को मुंबई में पानी भरा था। न जाने ऐसी कितनी अप्रिय घटनाएं, मैं कहूंगा 26 तारीख को घटी जरूर है, लेकिन इन घटनाओं का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं। ये एक बहुत ही डिसेंट ऐसी पर्सनालिटी, मैं कहूंगा नंबर 8 वाले, शांत स्वभाव के, बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं होता, बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन विचारवंत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बैलेंस भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है शनि महाराज के बारे में, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम मतलब नीले अंजन की तरह, अंजन जो होता है काजल, नीले अंजन की तरह काले सावले से। रविपुत्रम, रवि के पुत्र है, सूर्य पुत्र। छाया मार्तंड, छाया से प्रस्तुत हुए, किसकी छाया से? रवि के पत्नी के छाया से प्रस्तुत हुए, इसलिए काले सावले से। निस्तेज, कहा रवि का तेज, कहा शनि महाराज निस्तेज। दूर भेज दिया सैटर्न, आप जानते हैं ना, बहुत दूर है, बहुत दूर, सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती, सूर्य ने बहुत दूर भेज दिया। इतना दूर है कि खुली आंखों से नहीं नजर आता, टेलीस्कोप चाहिए। मुझे यहां पर एक सवाल उठता है, टेलीस्कोप को आए हुए 150-200 साल हो गए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया है कि शनि नाम का कोई ग्रह है। क्या इसी को दूरदृष्टि कहते हैं? क्या इसी को साधना कहते हैं? मेरे हिसाब से हाँ, इसी को शायद साधना, दूरदृष्टि कहते हैं। इसलिए इन्होंने हजारों साल पहले लिख करके रखा है शनि शनि, मतलब धीरे धीरे। दोस्तों हम पृथ्वी पर रहते हैं, 365 दिन में, यानी 1 साल में 1 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं सूर्य का। शनि महाराज को 29 ईयर्स लगते हैं 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। 29 ईयर्स के बाद उनका 1 राउंड कंप्लीट होता है। इसलिए जहां पर भी नंबर 8 का प्रभाव आएगा, वहां पर आपको डिले देखने मिलता है। कुछ एरियाज में, कुछ एरियाज में डिले देखने मिलता है, जैसे शादी ब्याह में डिले, संतान प्राप्ति में डिले, जॉब में कहीं डिले देखने मिल सकता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा।
कुछ एरियाज में डिले जरूर देखने मिलता है। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। शादी के 10 साल के बाद संतान प्राप्ति, 12 साल के बाद संतान प्राप्ति मिलेगा जरूर, हो सकता है कुछ एरियाज में डिले। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नंबर 8 से आते हैं। देखिए शुरू के समय में हमने उनका नाम नहीं सुना था, 40 साल के बाद ही शायद हमने इनका नाम सुना। गुजरात के मुख्यमंत्री बने बाद में, और आज भारत के प्रधानमंत्री है। धीरे धीरे सही, लेकिन सर्वोच्च पद पर पहुंचे। इस तरह से कुछ एरियाज में डिले देखने मिल सकता है। जितना हो सके लोखंड से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड, पुरानी चीजों से रिलेटेड, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम करिए, बहुत अच्छा आपको यश मिलेगा, बहुत ही अच्छा यश मिलेगा। आपके कामों के प्लान आप 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख को कर सकते हैं गुरु के प्रभाव में। गुरुवार के दिन अपने कामों को प्लान करिए। डल कलर्स, बिल्कुल डल, शनि महाराज को चकाचौंध पसंद नहीं है। डल कलर्स, हल्के से डल कलर्स पहनिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। शनि महाराज को खुश करना है तो उनकी डायरेक्ट भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। इनके गुरु की भक्ति करिए, बजरंग बली की भक्ति करिए, श्री काल भैरव इनकी भक्ति करिए। काल भैरव अष्टक आता है। नंबर 8 वालों की लाइफ में अगर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो श्री काल भैरव अष्टक पढ़िए, सुनिए और बोलने की कोशिश करिए, इससे आपको लाभ होगा। किसी भी सफाई कामगार अगर दिखाई दे तो हमेशा उसको कुछ ना कुछ दीजिए, खाना खिला दीजिए, शनि महाराज खुश हो जाएंगे। इस तरह से आप अपना सक्सेस रेशो जरूर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आज की वीडियो का ये लास्ट अंक मंगल, यानी 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, इन दिनों जिनका जन्म हुआ है इन पर मंगल का प्रभाव होता है। अब मंगल जो है वो एक तेजस्वी ग्रह है, बिल्कुल लाल रंग का, ऐसा अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी है तो सब कुछ है, ताकत है तो सब कुछ है। ताकत भरा ये अंक, एक से बढ़कर एक ताकतवान लोग आपको देखने मिलेंगे। सलमान खान, द ग्रेट खलील, ग्रेट खलील, मुलान भाग्यांग दोनों भी 9 ही 9, देख के पता चलता है 9 नंबर। अक्षय कुमार, एकदम एनर्जेटिक पर्सन, इतनी एनर्जी। ये जो ताकत है, ये जो एनर्जी है, ये सही जगह पे लगनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पुलिस में जाइए, आर्मी में जाइए, स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत बेहतर है, स्पोर्ट्स आपके लिए अच्छा है, बॉडी बिल्डिंग करिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों 9 वाले जो होते हैं ये बहुत मानवतावादी लोग होते हैं। इनके मन में लोगों के प्रति जगह होती है, मैं ऐसा कहूंगा। अब बड़े बड़े फिल्म स्टार जैसे मैंने कहा अक्षय कुमार है, सलमान खान है, ये लोग भी तो बहुत ज्यादा दान धर्म का काम करते हैं। एक बहुत ही बड़ा नाम यहाँ पर नेल्सन मंडेला, जी हाँ, वो भी 9 नंबर से आते हैं। एक बहुत ही मानवतावादी पर्सन मैं कहूंगा नेल्सन मंडेला। तो इस तरह से एनजीओस में काम करना, समाज सेवा करना, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छा यश मिलेगा। पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं सेवा करने के लिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से अपने क्षेत्र को चुनने पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए 9 नंबर के बारे में मैं ये कहूंगा कि आज की जो पीढ़ी है 2001, 2002, 2022, 21-22 जो भी है, इन बच्चों के पास, बहुत से बच्चों के पास नंबर 9 नहीं है। इनके बर्थडेट में नंबर 9 ही नहीं। अब हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, जो समझ लीजिए कोई 1980 में पैदा हुआ है, कोई 1970 में पैदा हुआ है, कोई 1992 में पैदा हुआ है, ऐसे लोगों के पास 9 नंबर तो ऑलरेडी हम लेकर के आए हैं।
इसलिए 9 का प्रभाव हम पर होता ही है। आज की पीढ़ी के पास शायद इनके पास ये 9 नंबर नहीं है। देखिए पहले ऐसा होता था कि माँ कहती थी बेटा बस कर, अब घर चल, कितनी कितनी देर खेलेगा मैदान पे। आज की माँ कहती है जा बेटा थोड़ा मैदान में खेल करके आ। तो ये अलग सा डिफरेंस आपको दिखाई देता है। तो जितना हो सके एक लाल रंग का धागा आप ऐसे बच्चों के हाथ में बांध दीजिए, मौली जिसको कहते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थे 1 से 9 अंकों के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स। कई सारी चीजें हम आपके साथ आगे भी श्रृंखला में डिस्कस करने वाले हैं। जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत सी चीजें, सर्विसेज हम ऑफर करते हैं आप लोगों को। तो इन्हीं पर एक एक करके वीडियोस आपके सामने हम देते जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोशो ग्रिड सीखने वाले हैं। लोशो ग्रिड कैसे पढ़ते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि अगला वीडियो आप जरूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी सीरीज के इस सेकेंड वीडियो में मैं नीलेश शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, हम सभी लोग एक बर्थ डेट लेकर के पैदा हुए और इस बर्थ डेट में कई सारे अंक होते हैं और इन अंकों पर किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इन अंकों के अंदर भी कुछ अंक छुपे हुए हैं जिसको हम हिडन नंबर्स कहते हैं और इनका प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस हिडन नंबर्स को कैसे ढूंढते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, हिडन नंबर्स जो हमारे बिल्कुल बर्थ डेट में छुपे हुए हैं। दोस्तों आपके बर्थ डेट में कई सारे अंक छुपे हुए हैं। इनमें जो पहला छुपा हुआ अंक है वो है मूलांक। इसको कहते हैं मूलांक या कुछ लोग इसको जन्मांक भी कहते हैं। अब ये मूलांक ढूंढने के लिए, इसको पहचानने के लिए आपका फोकस होना चाहिए आपके बर्थ डेट पर, यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ है। जैसे अगर आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है तो 1 + 0 = 1, तो एक जो हुआ ये आपका मूलांक होता है। अगर आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है तो 2 + 5 = 7, 7 जो है वो आपका मूलांक होता है। अगर 24 तारीख का जन्म है तो 2 + 4 = 6, 6 जो है आपका मूलांक होता है। अगर 30 तारीख का जन्म है तो 3 + 0 = 3, 3 जो होता है ये आपका मूलांक होता है। इस तरह से आप अपना मूलांक ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये जिस किसी ग्रह से कनेक्टेड है उस ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव होता है, बहुत मैक्सिमम प्रभाव होता है। और हमारा जो करंट सिचुएशन होता है लाइफ में, जो करंट समय होता है, उस पर मूलांक का अधिक प्रभाव देखने मिलता है। आज के सिचुएशन में हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके निर्णय लेने के लिए आपको मूलांक का आधार लेना चाहिए। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा यह नंबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे भाग्यांक। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक यानी आपके बर्थ डेट में जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं उन सभी अंकों की टोटल करते हुए सिंगल डिजिट पर जाना है। जैसे आपके स्क्रीन पर एक डेट दिख रही है 25 अप्रैल 1975। क्या करेंगे? पहले इसको जोड़ेंगे, 2 + 5 + 0 + 4 + 1 + 9 + 7 + 5 = 33। इस 33 को कंपाउंड नंबर कहा जाता है। इस 33 को फिर एक बार जोड़ेंगे, 3 + 3 = 6, तो 6 जो हुआ
ये आपका भाग्यांक होता है दोस्तों। आपके बर्थडे को पूरी टोटल करते हुए सिंगल डिजिट पर जाना है। जो अंक आपको मिलता है उसको भाग्यांक कहते हैं, या इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, क्योंकि आपके ओवरऑल लाइफ के ऊपर इस अंक का प्रभाव होता है। जैसे मैंने कहा, मूलांक करंट सिचुएशन पे, भाग्यांक ओवरऑल लाइफ पर ये प्रभाव डालता है। ये जिस भी ग्रह से कनेक्टेड है उस ग्रह का प्रभाव आपके लाइफ में लॉन्ग लाइफ तक बना रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नंबर, ये भी आपके बर्थडे में छुपा हुआ है, इसे भी ढूंढना बहुत जरूरी होता है। जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कैसा है, तब इन दोनों अंकों की जरूरत हमें पड़ती है। कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कुछ थोड़े से वीक भी हो सकते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशंस अलग अलग रिजल्ट्स भी देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कुआ नंबर। ये बहुत ही टॉप सीक्रेट है न्यूमरोलॉजी का, और खास करके जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। कुआ नंबर निकालने के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेल के लिए क्या फॉर्मूला है। कुआ नंबर निकालने के लिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके बर्थ ईयर पर। अब यहां पे देखिए, मेरे पास एक केस है, एग्जांपल यहां पर बर्थ ईयर है 1958। तो मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको जोड़ूंगा, यानी 1 + 9 + 5 + 8 = 23। तो 2 + 3 = 5। ये 5 जो मिला है ये है बर्थ ईयर टोटल। ये कुआ नंबर नहीं है, ये है बर्थ ईयर टोटल। अब कुआ नंबर का फॉर्मूला फॉर मेल ये कहता है, कुआ नंबर = 11, यानी 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 11 - 5 = 6, यानी इस व्यक्ति का कुआ नंबर निकल के आया है नंबर 6, जिसका बर्थ हुआ है 1958 में। उस मेल का ये कुआ नंबर है। कुआ नंबर जब निकलता है, जो भी कुआ नंबर आपका निकलता है, वो अंक अगर ऑलरेडी आपके पास है तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते। लेकिन अगर आपके पास मानिए नंबर 6 नहीं है और आपका कुआ नंबर 6 ही निकल के आया, तो एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पर यह कुआ नंबर आपके लाइफ में काम करता है। इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर 2007 में किसी का जन्म हुआ है तो 2 + 7 = 9। फिर एक बार 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2 मिलता है, तो 2 है उस व्यक्ति का कुआ नंबर जिसका जन्म हुआ है 2007 में। बिल्कुल इसी तरह हम बात करेंगे फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कहता है बर्थ ईयर टोटल प्लस नंबर 4, 4 को ऐड करना है। अगर किसी फीमेल का जन्म 1958 में हुआ है तो सबसे पहले हम 1958 को जोड़ते हैं तो हमें मिला 5। अब 5 + 4, 4 को ऐड करना है, = 9। तो 9 जो हुआ वो उस फीमेल का कुआ नंबर होता है जिसका जन्म 1958 में हुआ है। अगर किसी का जन्म 2007 में हुआ है, किसी फीमेल का, तो 2007 की टोटल आती है 9। तो हम क्या करेंगे, 9 + 4 = 13। 13 को फिर एक बार जोड़ेंगे, 1 + 3 = 4। तो 4 जो हुआ ये उस फीमेल का कुआ नंबर होता है जिसका जन्म 2007 में हुआ है। अगर जैसा मैंने कहा, अगर ये अंक ऑलरेडी आपके पास है तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलते। लेकिन अगर ये नंबर आपके पास नहीं है और एक नया नंबर जब आपको कुआ नंबर के माध्यम से मिलता है तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आपके लाइफ में बन करके आता है।
दोस्तों इसके बाद मैं कहूंगा कि लोशो ग्रिड एक ऐसा ही जिसको हम अंक कुंडली भी कह सकते हैं। लोशो ग्रिड क्या होता है? ये लोशो ग्रिड एक ग्रिड है जिसमें टोटल 9 हाउसेस होते हैं। हर एक हाउस में एक एक अंक लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। 9 हाउसेस में अलग अलग 9 अंक लिखे हुए हैं। कभी भी 4 उठकर 9 के जगह, 9 उठकर 4 के जगह नहीं जाएगा। ये सारे अंक जो होते हैं अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। कभी भी ये अपनी जगह नहीं चेंज करते, क्योंकि इन्हीं अंकों से अलग अलग योग बनते हैं, अलग अलग चीजें हमें पता चलती है। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे स्ट्रेंथ और हमारे वीकनेसेस हमें लोशो ग्रिड से पता चलते हैं। जिंदगी में अगर आपको आपके वीकनेस पता चलते हैं तो मैं कहता हूं इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती, जहां पर हमें स्कोप होता है और सुधार करने का जिंदगी में। इसलिए लोशो ग्रिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके जो प्रिडिक्शंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो इस तरह से लोशो ग्रिड जो है वो हमें बहुत बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम लोशो ग्रिड किस तरह से पढ़ते हैं, क्या क्या लाइनें इसमें होती है, कौन से योग इसमें होते हैं, कैसे ये हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं, किस तरह जिंदगी में निर्णय लेते वक्त हम लोशो ग्रिड का उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में लोशो ग्रिड में टोटल 9 हाउसेस होते हैं, उसमें अलग अलग अंक लिखे होते हैं। तो किस तरह से इस लोशो ग्रिड को पढ़ना चाहिए, ये आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या क्या योग बनते हैं, किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, किस तरह से हमारे स्ट्रेंथ वीकनेसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारा ये लोशो ग्रिड आपको बताता है। इसलिए चलते हैं सीधे लोशो ग्रिड की तरफ। पिछले वीडियो में हमने देखा लोशो ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे, वो ये कि आपके नोट्स में 9 हाउसेस का एक ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे। 9 हाउसेस का एक ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे और उन बॉक्सेस में इस तरह से अंक लिखेंगे 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये तो हुआ ओरिजिनल लोशो ग्रिड। इसी को रेफर करते हुए हम अपना खुद का लोशो ग्रिड यानी अंक कुंडली बनाएंगे। अब हमारी खुद की अंक कुंडली बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमारे बजट में जितने सारे अंक दिखाई दे रहे हैं उन सभी अंकों को हम लोशो ग्रिड के माध्यम से रेफर करते हुए अपने ब्लैंक वाले लोशो ग्रिड में भर देंगे। यानी फिर एक बार एक ब्लैंक 9 हाउसेस बनाएंगे और उस 9 हाउसेस में अगर आपका बर्थ डेट समझ लीजिए 14 दिसंबर 1958 है, किसी का भी एग्जाम्पल के तौर पर, तो सबसे पहले हम एक उठा करके एक की जगह लिखेंगे, 4 को 4 की जगह लिखेंगे, फिर एक बार रिपीट हो रहा है नंबर 1 तो रिपीट लिखेंगे, फिर 2 नंबर को अपनी जगह लिखेंगे, फिर 1, फिर 9, फिर 5, फिर 8। अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट लिखेंगे। जो नंबर हमारे पास नहीं है वो खाना खाली रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो नंबर हमारे पास एक बार है तो उसको एक बार लिखेंगे, जो 2 बार है तो उसको 2 बार लिखेंगे, लेकिन उसी स्थान पर लिखेंगे जहां पर उसका स्थान है। जैसा मैंने कहा, कभी भी 4 उठकर 9 के जगह, 9 उठकर 4 के जगह कोई भी नंबर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम जब अपनी खुद की अंक कुंडली यानी लोशो ग्रिड बनाते हैं तो अंकों को वहीं पे लिखना चाहिए जहां पर उनका स्थान है। रिपीट है तो रिपीट लिखेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी रिपीट हो रहा है तो 5 बार लिखिए। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपका जो मूलांक होता है
उसको भी लिखना है, जो भाग्यांक होता है उसको भी लिखना है, और कुआ नंबर उसको भी लिखना है। तब जाके आपकी अंक कुंडली या लोशो ग्रिड कंप्लीट हो जाता है। फिर एक बार दोहराता हूं, आपके बर्थ डेट में जितने अंक दिखाई दे रहे हैं उन सभी अंकों को लोशो ग्रिड में लिखेंगे, प्लस आपका मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर को भी लिखेंगे। तब जाके आपका लोशो ग्रिड कंप्लीट हो जाता है। अब इसको पढ़ना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। बना तो लिया, बहुत आसान है, लेकिन इसको कैसे पढ़ते हैं, ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट न्यूमरोलॉजी का मैं कहूंगा जो आपके सामने खुलने जा रहा है। तो जानते हैं क्या स्ट्रेंथ होते हैं, क्या वीकनेसेस होते हैं, किसी व्यक्ति को किस तरह से जान सकते हैं लोशो ग्रिड के माध्यम से। सबसे पहले 492, इसको हम कहेंगे मेंटल लाइन। अगर दोस्तों आपके लोशो ग्रिड में 492 ये तीनों अंक मौजूद है तो आपका मेंटल स्टेट यानी आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। अगर इनमें से 2 अंक भी आपके पास है तो भी मैं कहूंगा आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, लॉयर बनना है, मेडिकल में जाना है, सीए बनना है, 492 की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर बौद्धिक क्षमता बहुत ही जरूरी होती है। तो ये दिखाता है आपकी बौद्धिक क्षमता, इससे आप जजमेंट लगा सकते हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है। इसके बाद 357, ये जो है इसको इमोशनल लाइन कहते हैं। यानी अगर ये तीनों अंक आपके लोशो ग्रिड में मौजूद है तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, किसी की भी बातों में आ जाते, गोल्डन हार्टेड पीपल, हाँ में हाँ, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। अगर ये अंक आपके पास नहीं है तीनों तो आप थोड़े रिजिड टाइप के पर्सन हो सकते हैं। इसके बाद 816 प्रैक्टिकल लाइन। ये लोग जो होते हैं जिनके पास 816 होता है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। यानी अगर एक मोबाइल भी लेना है तो 10 दुकानों में जाएंगे, 10 जगह 10 दोस्तों से भी पूछेंगे और रिव्यूज चेक करेंगे, हर जगह से इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फाइनली जा करके डिसाइड करेंगे कि मोबाइल कौन सा खरीदना है। इस तरह का एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों में होता है जिनके पास 816 होता है या इनमें से 2 अंक भी होते हैं। बहुत अच्छी लाइन। इसके बाद 438, इसको हम कहेंगे थॉट लाइन। ये दिखाती है आपकी थॉट प्रोसेस, आपके सोचने की क्षमता। क्या आप क्रिएटिव सोचते हैं, क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, क्या अलग अलग आइडियाज आपके पास है, ये सारा डिपेंड करता है 438 के ऊपर। इसलिए 438 दिखाता है आपके सोचने की क्षमता, थॉट प्रोसेस। इसके बाद मैं कहूंगा 951, इस लाइन को हम कहेंगे विल लाइन। ये दिखाती है आपकी विल पावर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए नंबर 5 हमेशा बीच में बैठ करके बहुत से योग बनाता है, मैंने पहले भी कहा था 5 नंबर इसलिए ये बैलेंस दिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर। यहां पर देखिए हमारे पीढ़ी के लोगों के पास तो 1 और 9 ऑलरेडी है, 5 की जरूरत है। ये 5 जो है ये बनाता है विल लाइन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये दिखाती है आपके विल पावर्स। कठिन से कठिन परिस्थिति में फिर एक बार उठ करके खड़े होने की क्षमता इन लोगों में होती है जिनके पास 951 कंप्लीट होता है। इसलिए आप ज्यादातर देखेंगे मैक्सिमम जो भी सक्सेसफुल लोग हैं इनके पास 951 होता ही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी ये लाइन 951। इसके बाद 276, इसको हम कहेंगे एक्शन लाइन। 276, अगर ये तीनों अंक आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, तुरंत निर्णय ले लेते हैं, तुरंत काम पे लग जाते हैं,
बिल्कुल काम को खत्म कर देते। लेकिन अगर ये अंक आपके पास नहीं है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको आगे चलकर काम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये वीकनेस हो सकता है, उनको एक्शन लेना जरूरी है। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण ऐसे छह योग जो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताते हैं। दो और योग है, दो जिसके साथ बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए उनमें पहला योग है वो है राजयोग। 4, 5, 6, 4, 5, 6 बहुत रेयर होता है किसी के पास 4, 5, 6 ये तीनों अंक होना, क्योंकि जिनके पास ये अंक होते हैं उनको तो सक्सेसफुल होना ही है। सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पहला कंडीशन, आपका मूलांक भाग्यांक अगर एंटी बैठा है। इसका मतलब देखिए न्यूमरोलॉजी में कुछ अंक आपस में मित्र होते हैं, कुछ आपस में शत्रु होते हैं। अगर आपका मूलांक भाग्यांक आपस में शत्रु बैठा है तो ये 4, 5, 6 बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। दूसरी बात, आपका जो नाम होता है उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू निकलता है वो वैल्यू आपके मूलांक और भाग्यांक से शत्रु अंक पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा एंटी नंबर निकलता है तो ही दिक्कत आती है, अदरवाइज 4, 5, 6 जिनके पास है उनको तो सक्सेसफुल होना ही है। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। इसके बाद मैं कहूंगा प्रॉपर्टी योग 258। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है लाइफ में। देखिए अक्सर ये बात होती है प्रॉपर्टी लेनी है, किसके नाम पे ले, बेटे के, बेटी के, हस्बैंड के, वाइफ के, किसके नाम पे ले, किसके नाम पे लेने से हमें बेनिफिट होगा। दोस्तों जिनके पास 258 है उनके नाम पे प्रॉपर्टी लेने से डील सक्सेसफुली होगा, अच्छा भाव मिलेगा, आगे जाके ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा। इसलिए अगर आपके घर में जिनके पास 258 है उनके नाम पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। नहीं लोगे तो भी आज नहीं कल इनकी प्रॉपर्टी तो बननी है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। लो शो ग्रिड में कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। इसमें ये अर्थ एलिमेंट है जो रिलेटेड होता है अर्थ से। फिर सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, बिल्डर डेवलपर्स है, सारी चीजें जो होती है ये कहीं ना कहीं 258 से कनेक्टेड होती है। इसलिए कभी भी प्रॉपर्टी लेते वक्त आपको 258 या इनमें से दो अंक भी जिसके पास है उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेने से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है और सक्सेस मिलता है। तो दोस्तों ये थे 8 योग जो आपको लाइफ में सहायता करेंगे, आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस के बारे में आपको बताएंगे, जिनके आधार पर आप अपने जीवन के निर्णय लेते हैं